कुटिया कि वो ध्रुव की छोटी परल कुटी यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने, अरे बनी है मलुका ना रही है सुगंध छाए, हरे भरे पेड़ जा बेल रही लहराए, सुंदर से फूला जा मोरा रहे और ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर, ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर। कुटिया बना करके बोले बैठ जाओ लाला। चले गए नारद ध्रुव भजन करने के लिए बैठ गए बाहर। ये कलश वाली कन्याओं को एक एक स्टॉल और मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं और 101 रुपया हमारे करीब 10-10 रुपया साथियों के करीब आया है। श्रीमान कुंवर सिंह यादव उनकी तरफ से ये एक एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपया और 101 रुपया हमारे करीब और 10-10 रुपया साथियों के करीब आए हैं। ये कुंवर सिंह यादव जी की तरफ से भगवान धर्म के आगे हाथ अग्रसर बनी रहे। अब नारद चले गए, ध्रुव तपस्या करने बैठे गए। 3 दिन हो गए ध्रुव को बैठे बैठे। अब 3 दिन के बाद जब ध्रुव के नेत्र खुले तो अब की बार ध्रुव बैठे नहीं खड़े हो गए। वो अपने दोनों हाथ ऊपर को कर लिए और ध्रुव ने अपनी श्वास लेना ही बंद कर दिया। जो ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया, कोहरा मच गया, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए। बोले नारद ये महाप्रलय सी आ रही है, हो क्या रहा है? तो नारद जी बोले थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अरे हो क्या रहा है? एक जरा सा बच्चा भजन कर रहा है और क्या हो रहा है? तनिक देर नहीं की, भगवान ने गरुड़ पे सवार हो गए, पहुंच गए भक्त के सामने, आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोली ध्रुव ने आंखें? बोले आंखें इसलिए नहीं खोली, जो नारद ने भगवान की तस्वीर बताई थी ध्रुव को, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे हैं। भगवान ने अपनी तस्वीर को देखा तो उस तस्वीर को ही अलग कर दिया, और जैसी तस्वीर अलग हटी तो भाई पिता कह के ध्रुव जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने गोद ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव के आंखों से आंसू निकले आए, जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। तो भगवान पूछने लगे लाला तुम रोए काहे को? ध्रुव कहने लगे प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब आपका एक काम बन गया है भगवान। मेरी माँ और मैं जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरते हैं, कभी आज तक मेरे घर नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं। भक्तों को दुख देना तुम्हारा एक काम हो गया है। भगवान हंसने लगे। ध्रुव अब आई ना बात, सुनो सच तो ये है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है। दुख में सुमिरन सब करें और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वैसे आपने कभी देखा लोग भगवान को कब मानते हैं? जब कष्ट हो, दुख हो, घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए फायदा में आ जाए,
तो हम लोग छाती ठोक के कहते ये काम किसने किया है? हमने हमने। और जब कोई नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग कहते हैं कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो हमने करो और बुरो करो भगवान ने करो। एक दिन हमारी बुद्धि में आया भगवान की तो दशा वो है जैसे कि टीन का सेट होता है, टीन का सेट। टीन के सेट को डालो घर में तो पानी बरसे तब भी बेचारे को तकलीफ है, पानी बरसे तब भी तकलीफ है, बुरी तरह से चिल्लाता है, पानी ऊपर गिरता है, बोले ऊपर गिरते, और ज्यादा तेज आंधी हवा है तो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, लेकिन नीचे वालों को बचाता है। तो फिर भी बाद में गाली उसी में पड़ती, और तो सब ठीक है, चिल्लाता बहुत है। तो अब एक अंदाज लगा, तुम घर के मुखिया हो, तुम जो घर को चलाने वाला, उससे कभी बात करना, वो दुख सह लेगा लेकिन अपने परिवार को दुख नहीं दे सकता।